दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आप लोग का प्रेम भाव देखकर मैं आप लोग का कृतज्ञ हूँ कि आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य है अवेयरनेस लाना, जागरूकता होम्योपैथी के प्रति। इसीलिए मैं वीडियोस को बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से सुन सकें। आप लोगों से मेरा ये अनुरोध भी है कि अगर आप लोग को कोई जिज्ञासा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मैंने बार बार आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिया है, फिर आज दे रहा हूँ। मेरा नंबर है 9674579999। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हम जागरूकता पैदा करें। कॉन्वेंशनल मेडिसिन में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। आज हम बात करेंगे परफोरेटेड अल्सर यानी कि छिद्रित अल्सर, इसके बारे में, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर पेट या आंत की दीवार में अल्सर फट जाए तो पेट के अंदर की गैस, एसिड और फूड पार्टिकल्स बाहर निकलने लगते हैं, जिसमें तीव्र दर्द और इन्फेक्शन, पेट्रोनाइटिस हो जाती है। पेट्रोनाइटिस यानी कि पेट्रोनियम में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन। कारण क्या है इसके? आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इसके कारण है पेप्टिक अल्सर डिजीज, NSAIDs या दर्द की गोलियों का अधिक उपयोग, और बहुत बड़ी एक कारण है H. पाइलोरी। ये एक बैक्टीरिया है जो कि पानी में पाई जाती है, H. पाइलोरी। अल्कोहल और धूम्रपान की अधिकता। अल्कोहल और धूम्रपान और टोबैको ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं, और इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि पैसे की बर्बादी होती है और हमें रोग घेर लेते हैं। तनाव, स्ट्रेस और अनियमित खान पान। स्टेरॉयड का लंबे समय तक सेवन करना, ये भी एक मुख्य कारण होता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं। जब गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन पेट की दीवार को क्षतिग्रस्त करते हैं तो धीरे धीरे अल्सर बन जाते हैं। यदि ये गहराई तक पहुंच जाएं तो पेट या आंत की दीवार में छेद, परफोरेशन हो जाता है। इसके बाद पेट का एसिडिक कंटेंट बाहर निकलकर पेरिटोनियल कैविटी में फैल जाता है। इससे तीव्र सूजन, एक्यूट पेरिटोनाइटिस और शॉक की स्थिति बन जाती है। लक्षण क्या हैं? कैसे आप जानेंगे कि पेट की कोई घातक समस्या पैदा हो चुकी है? अचानक से शुरू होने वाला तीव्र पेट दर्द, जैसे कि कोई पेट में छुरी भोंक रहा हो। पेट का फूल जाना और कठोर महसूस होना। ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा पेट जो है वो बोर्ड की तरह से हो चुका है। मतली और उल्टी, नौसिया एंड वॉमिटिंग। पसीना आना, बेचैनी और कमजोरी, बुखार और तेज नाड़ी, बुखार भी रहेगी और पल्स रेट भी काफ़ी हाई रहेगी। रक्तचाप का गिरना, शॉक की स्थिति आ जाती है। एक्सरे में फ्री एयर अंडर डायफ्राम दिखाई देती है, इसलिए तुरंत एक्सरे सबसे पहले ही करवाएं, क्योंकि एक्सरे की रिपोर्ट भी जल्दी आ जाती है। होम्योपैथिक उपचार। आइए हम जानते हैं कि इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या आती हैं और कैसा, किस पोटेंसी में, किस शक्ति में दी जाए। पहली जो दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम को 30 की पोटेंसी में ले या फिर 12 की पोटेंसी में लें। जलन, उल्टी और बहुत कमजोरी।
आर्सेनिक एल्बम के ये लक्षण हैं: जलन, उल्टी और बहुत कमजोरी, ठंड लगती है और गर्म चीज़ों से आराम लगता है। दर्द होना, पोटेंसी 12 या 30 की पोटेंसी, अचानक और तीव्र दर्द, पेट गर्म और स्पर्श से संवेदनशील, इन्फ्लेमेशन के शुरुआती चरण में लाभकारी होती है। 12 या 30 की पोटेंसी मिले 2 बूंद आधे कप पानी में डालें और उसे 2 से 3 बार लेते रहें। लैकेसिस, विषाक्त लक्षण, सेप्सिस का खतरा, छूने से दर्द का बढ़ना, शरीर में पर्पल टाइप का डिस्कलरेशन आ जाता है। इससे भी आप 12 या 30 की पोटेंसी मिले 2 बूंद और दिन में 2 से 3 बार लेते रहें। कार्बोवेट एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है। शौक की अवस्था, ठंडा शरीर, नीली त्वचा, पसीना भी जो होता है वो बहुत ही ठंडा होता है। अगर ये ध्यान रखेंगे, अगर पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है और ठंडा हो रहा है तो आप तुरंत उसे कार्बोवेट की 200 की पोटेंसी कम से कम 1 डोज और फिर 30 की पोटेंसी दिन में 2 से 3 बार देते रहें। रोगी जो है इस दवा में हवा की ज़रूरत महसूस करता है। ये जीवन रक्षक भूमिका में कारगर सिद्ध होती है। कार्बोवेट याद रखें, कार्बोवेट। कैलिबाइक्रोम क्रॉनिक अल्सर वाले मरीजों में चिकना धागानुमा चिपचिपा म्यूकस निकलता है। नक्स भूमिका, दवा, शराब या अनियमित भोजन से बने अल्सर, चिड़चिड़ापन बना रहता है, कब्ज और पेट दर्द रहता है। परफोरेटेड अल्सर एक जानलेवा स्थिति है जिसमें तुरंत चिकित्सकीय मदद की आवश्यकता पड़ती है। अगर जरूरत पड़े तो सर्जरी करवाएं और बाद में होम्योपैथिक दवाइयाँ रिकवरी के लिए लेते रहें। इन्फ्लेमेशन घटाने और अल्सर हीलिंग में होम्योपैथी बहुत ही अद्भुत काम करती है। दोस्तों, वीडियोस को बढ़िया से सुने, अच्छी तरह से सुने, स्किप ना करें। स्किप करने से मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप ही का नुकसान है, क्योंकि आपको जानकारी हासिल नहीं होगी। और अपने प्रियजनों को अवश्य साझा करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की जब भी कोई वीडियोस मैं भेजूं तो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।